नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को भक्त कवि सूरदास जी का परिचय दे रही हूँ। भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी का जन्म संवत 1535 को बल्लभगढ़ के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास नेत्रविहीन थे, यह बात तो निर्विवाद है, परंतु वे जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, यह विवादास्पद है। उनके काव्य में दृश्य जगत का जैसा यथार्थ वर्णन मिलता है, वैसा बिना आंखों देखे किसी से संभव नहीं है। यही कारण है कि कुछ विद्वान उनकी जन्मांधता पर विश्वास नहीं करते। 18 वर्ष की अवस्था में वे सिही छोड़कर मथुरा चले गए, परंतु वहां उनका मन नहीं लगा। वे गऊ घाट चले आए। संवत 1567 में उनकी भेंट पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की। 33 वर्ष की अवस्था में उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन आरंभ किया और अपने मृत्युकाल संवत 1640 तक वे अपने पदों द्वारा नियमित रूप से भजन कीर्तन करते रहे। सूरदास जी का प्रादुर्भाव ऐसे युग में हुआ था जब इस देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर आपत्ति के सघन बादल मंडरा रहे थे। ऐसे समय में पीड़ित जनता को सुख और सांत्वना प्रदान करने के लिए सूर जैसे भक्त की आवश्यकता थी। सूरदास ने बाल श्री कृष्ण की प्रत्येक कला और क्रीड़ा का ऐसा सजीव मनोरम चित्र जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे उन्हें सच्ची शांति और सुख की अनुभूति हुई। सूरदास जी बल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। इस संप्रदाय के लोग प्रायः बाल गोपाल के उपासक होते थे। इसी कारण सूरदास ने अपनी कविता का विषय भी जीवन के बहिर्मुखी क्षेत्र तक विस्तृत न करके वात्सल्य एवं श्रृंगार तक ही सीमित रखा। कृष्ण के बाल रूप से यौवन काल तक के नाना मनोरम परिस्थितियों का विशद चित्रण कर जीवन की रमणीयता का एक आदर्श चित्र उपस्थित किया। वात्सल्य और श्रृंगार रस का जैसा सूक्ष्म चित्रण सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों द्वारा किया, वैसा किसी कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झांक आए थे। माता यशोदा के वात्सल्य और स्नेह का वर्णन इस पद में देखने को मिलता है। माता यशोदा लोरी गाकर बालक कृष्ण को सुला रही है। उसका वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुहरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। बालक कृष्ण के भोलेपन और सरलता का वर्णन भी देखते ही बनता है। बालक कृष्ण बगदाऊ के साथ गायों को चराने वन जाते हैं। वहाँ उन्हें बगदाऊ परेशान करते हैं और तो वे घर आते हैं और घर आकर माता यशोदा के निकट सारी बातों को उलाहना देकर कहते हैं और कहते तो दिए, लेकिन वो स्वयं ही पिट जाते हैं। उस समय उनके भीतर रोष उठता और उस समय उनके रोषपूर्ण उपालंब का कितना सुंदर वर्णन सूरदास जी ने इस पद में किया। वो पद मैं आपको सुना रही हूँ। कहते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। कहाँ कहाँ यही रिस्के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। इतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं और ऊपर से, तू मोही को मारन सीखी, दाऊई कभई न खीजे, मोहन को मुख ऋषि समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीझे। भक्त शिरोमणि महात्मा सूरदास ने स्वामी वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर जिस भक्ति का अनुसरण किया, वह वैष्णव संप्रदाय में सख्य कोटि की अनन्य भक्ति कही जाती है। उपासक अपनी अनन्य निष्ठा भावना से भगवान श्री कृष्ण के पुनीत चरणों में लीन होकर सांसारिक विषय वासना से मुंह फेरकर सब कुछ भूल जाता है। सूरदास की भक्ति ऐसी ही है। वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर वर्णन सूरदास जी के काव्यों में देखने को मिलता है। संयोग की अपेक्षा विरह वर्णन में कवि का मन अधिक रमा है। यही कारण है कि सूर का विरह वर्णन इतना प्रभावपूर्ण एवं सजीव है। प्रत्येक पद में गोपियों की अंतरात्मा की ही पुकार है। भ्रमर गीत के अंतर्गत गोपिकाओं की एक एक अवस्था के अनेक मार्मिक वर्णन देखने को मिलते हैं। कृष्ण के विरह में
गोपियों को प्रकृति के सभी उपादान दाहक लगते हैं, यहाँ तक कि यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना भी उन्हें व्यर्थ लगता है। वे कहती हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अति कुंजय। तो ये कि प्रेमी के विरह में प्रकृति का कोई भी उपादान, सुंदर से सुंदर और सुख प्रदान करने वाले उपादान भी उनको दुख प्रदान करते हैं, दाहक लगते हैं। कृष्ण का वियोग मात्र गोपियों तक ही सीमित नहीं है, अपितु ग्वाल बाल नंद यशोदा के मनोभावों पर भी अपना अधिकार रखते हैं। इतना ही नहीं, प्रकृति भी उनके विरह में उदासीन है। गोपियां कहती है, लखियत कालिंदी अतिकारी। उद्धव जब आए हैं उनको योग का ज्ञान उपदेश देने के लिए, तो वो कहती हैं कि अरे हमको ये सब मत दो उपदेश, और देखो हम तो क्या, प्रकृति भी उनके विरह में दुखी है। लखियत कालिंदी अतिकारी, कहियो पथिक जाई हरिसो, ज्यों भई जुरह बिरह जुर जारी। सूरदास जी रचित 3 ग्रंथ बताए, ऐसे तो और भी हैं लेकिन प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, सूर सारवली, साहित्य लहरी और सूर सागर। जहाँ तक भाषा का सवाल है, सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। उनके पदों में अलंकारों की निराली छटा का बाहुल्य है। भाव प्रवणता और सरलता की दृष्टि से हिंदी साहित्याकाश में सूरदास जी का स्थान अनन्य है। धन्यवाद।